हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। तो आज आपके लिए एक अनाउंसमेंट है विच इज़ अबाउट जैसे इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे अबाउट IUPAC नोमेनक्लेचर कि उसका बेसिक्स क्या होता है और उसमें एक प्रिंसिपल चेन होती है। प्रिंसिपल चेन को सिलेक्ट कैसे करना है, प्रिंसिपल चेन की नंबरिंग कैसे करनी है, ठीक है। बट जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम इसके PYQs देखेंगे कि जेई मेंस में कौन से PYQs हैं, या फिर नीट के PYQs हो गए, या फिर अनदर एग्ज़ाम्स जो होते हैं, गुड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स, ठीक है। तो देखो, अगर मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वीडियोस के साथ साथ PYQs लाने की, तो आप इतना तो कर ही सकते हो कि आप इस चैनल को जो जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं जेई नीट के लिए या फिर किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए जो अपने इस बैकग्राउंड से हैं, तो आप उनको ये शेयर तो कर ही सकते हो, ठीक है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ रहे हैं। इससे पहले बेसिक्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक प्लेलिस्ट में अलग से बना चुकी हूँ, आप वहाँ पर भी वीडियोस चेकआउट कर सकते हैं। सो IUPAC नोमेनक्लेचर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑलमोस्ट 98% ऑफ द कंपाउंड्स जो अर्थ पर मिलते हैं या फिर अपने आसपास जो मिलते हैं वो ऑर्गेनिक ही होते हैं। मतलब उनमें आपको कार्बन ही देखने को मिलता है। कार्बन में ऐसी खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है, और उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम लोग, कैटिनेशन बोलते हैं। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे आसपास, तो सबके नाम कैसे याद रखें। जैसे H2O वाटर, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, H2O को याद रखना सिंपल है, CO2 को याद रखना सिंपल है, लेकिन इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम्स हम याद नहीं रख सकते। तो उनके लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है, जिसको उनका नाम रखने का हमने एक तरीका सोच लिया है कि हम इनका नामकरण ऐसे करेंगे। तो हम यहाँ पर नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स करने वाले हैं। उसके दो तरीके होते हैं, एक तो IUPAC नेम होता है और एक कॉमन नेम। कॉमन नेम जैसे आपका घर पे कुछ और नाम होगा, चिंटू, मिंटू, पिंटू, तो उस टाइप का कॉमन नेम हमें कुछ कंपाउंड्स के लिए याद रखना होता है। बट मोस्टली कंपाउंड्स के लिए हमें कॉमन नेम याद नहीं रखना होता। हमें ज़्यादातर एक स्टैंडर्ड सेट किया गया, ये एक तरीका है कि हमें IUPAC नेम लिखना आना चाहिए। IUPAC की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। एक सेट ऑफ रूल्स है कि इन रूल से ही हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिखेंगे, ठीक है। आना हमें दोनों चाहिए, IUPAC नेम्स भी आना चाहिए, वो हर कंपाउंड के लिए लिखा जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए। लेकिन कॉमन नेम्स हमारे सिलेबस में कुछ ही कंपाउंड्स के लर्न करने के लिए होते हैं, और कॉमन नेम्स को एट लास्ट हमें लर्न ही करना होता है। उनके लिए कोई 100% सेट ऑफ रूल्स नहीं होता। सो IUPAC नेमिंग में एक आता है प्रीफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, जो पहले आता है, प्री आ रहा है उसमें, जो पहले आता है। फिर क्या होता है, वर्ड रूट, जो जिसके बारे में हम मेन बात करते हैं, एंड देन आता है सफिक्स। प्रीफिक्स दो टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्रीफिक्स वर्ड रूट के पहले आएंगे, सफिक्स वर्ड रूट के बाद आएंगे, और सफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी होते हैं। तो अगर हमें IUPAC नेम लिखना है तो पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स लिखा जाएगा, उसके बाद प्राइमरी प्रीफिक्स, देन वर्ड रूट, देन प्राइमरी सफिक्स, एंड देन सेकेंडरी सफिक्स। यही ऑर्डर होता है सबको पढ़ने का। पर हम इन पांचों को एक साथ पढ़ेंगे तो हमें कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सब कुछ एक साथ सीखना नहीं, धीरे धीरे करके सीखते हैं ना। खाना आराम आराम से खाओगे, उसका टेस्ट पहचानोगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो हम यहाँ पर धीरे धीरे सीखेंगे। और IUPAC नेम लिखने के लिए हमें एक चीज़ और चाहिए होती है कि हमारी प्रिंसिपल चेन कौन सी है और उसको हमें नंबर कैसे करना है। तो अब हम बात करते हैं, आज हम इसी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल चेन। प्रिंसिपल चेन या फिर इसको मेन चेन भी बोल दिया जाता है। प्रिंसिपल चेन या फिर मेन चेन भी बोल दिया जाता है। प्रिंसिपल चेन या मेन चेन वो होती है, हमें एक ऐसी चेन सेलेक्ट करनी होती है, वो उसमें फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, उनका प्रायोरिटी ऑर्डर क्या होता है, वो सब मैं आपको इसी चैनल पर करवा चुकी हूँ, ठीक है। देन होता है मल्टीपल बॉन्ड।
एंड देन होता है साइड सब्स्टिट्यूएंट। साइड सब्स्टिट्यूएंट जो हमारी मेन चेन के अलावा कोई और एक्स्ट्रा कार्बन आइटम आ गया तो वो धीरे धीरे सीख लेंगे। तो हमारी प्रिंसिपल चेन में फंक्शनल ग्रुप आना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड आना चाहिए, साइड सब्स्टिट्यूएंट आना चाहिए। बट अब ये एरो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये एरो बता रहे हैं हमें कि फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी। फंक्शनल ग्रुप मेन चेन में आना ही आना चाहिए अगर वहाँ पर प्रेजेंट है तो, ठीक है। तो ऐसा है। और हमारी चेन हम कोशिश करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन हो, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आने चाहिए। और प्रिंसिपल चेन में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ही आता है। प्रिंसिपल चेन में कोई और अनदर एटम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन नहीं आ सकता, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इन केस ऑफ हैविंग मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन, अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन है तो आपको वैसे ही लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ साइड सब्स्टिट्यूएंट आए। और साइड सब्स्टिट्यूएंट क्या था? प्रिंसिपल चेन के अलावा कोई और कार्बन एटम वहाँ पर प्रेजेंट है तो, या फिर प्रिंसिपल चेन के साथ कोई और कार्बन एटम कनेक्टेड है तो। ओके, नेक्स्ट इज नंबरिंग। नंबरिंग भी करनी है हमें। नंबरिंग हमेशा एक टर्मिनल टू अनदर जाएगी। जैसे आपको यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड दिखा रखे हैं, नंबरिंग यहाँ तो यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, या फिर आप बिल्कुल टर्मिनल से करोगे, मतलब टर्मिनल्स, लेफ्ट टर्मिनल और राइट टर्मिनल, बीच में से नहीं कर सकते कि 1 2 3, इस टाइप की नेमिंग नहीं होती कभी। लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर किसको देना है? फंक्शनल ग्रुप को और मल्टीपल बॉन्ड और साइड सब्स्टिट्यूएंट। इसमें भी ये आ गया प्रायोरिटी ऑर्डर। अगर आपके पास ऑप्शन है फंक्शनल ग्रुप और मल्टीपल बॉन्ड में किसी एक को छोटा नंबर देने का तो आप फंक्शनल ग्रुप को दोगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इन केस ऑफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन। अगर आपके पास एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन आ जाए तो लोएस्ट लोकेंट रूल यूज़ होता है। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब है साइड सब्स्टिट्यूएंट को जितना छोटा नंबर आएगा उतना सही है। जैसे कि मान लो यहाँ पर साइड सब्स्टिट्यूएंट को नंबर आ रहा है 2 2 4 तो ठीक है, लेकिन 2 4 4 आ रहा है तो गलत है। हम ऐसे नंबरिंग करना चाहेंगे उसकी। क्वेश्चंस प्रैक्टिस से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। एट लास्ट अगर सब कुछ भी, मतलब ये सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी बात ना बने, मतलब 2 लॉन्गेस्ट चेन पॉसिबल हैं, उनमें सेम ही नंबरिंग आ रही है, तो आप क्या करोगे? उसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से अरेंज कर लोगे, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में नंबरिंग कर दोगे। सो नाउ मूविंग टू द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। IUPAC नॉमेनक्लेचर तो बिना क्वेश्चन की प्रैक्टिस के कुछ भी नहीं है। तो क्वेश्चन है फाइंड आउट द प्रिंसिपल चेन इन फॉलोइंग एग्जांपल्स एंड मार्क द नंबरिंग। आपको प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करनी है। तो देखो यहाँ पर प्रिंसिपल चेन मैं लेफ्ट से सिलेक्ट करूँ या मैं राइट से करूँ, एक ही बात है। नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं इस रिंग में? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इस कंपाउंड में कितने हैं? 4 है। तो कहीं से भी कर तो यही मेरी प्रिंसिपल चेन है, जो ग्रीन हाइलाइटर से मार्क्ड है यही आपकी प्रिंसिपल चेन है। नंबरिंग यहाँ पर आप लेफ्ट से करो, राइट से करो, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप भी नहीं है और कोई मल्टीपल बॉन्ड भी नहीं है। सेकंड में हमारी प्रिंसिपल चेन ये वाली होने वाली है, क्योंकि हमें प्रिंसिपल चेन में मल्टीपल बॉन्ड, जैसे कि यहाँ पर डबल बॉन्ड है, उसको इंक्लूड करना होगा। बट यहाँ पर नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ़्ट से या राइट से? अगर हम यहाँ पर लेफ़्ट से नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड को नंबर क्या है? डबल बॉन्ड किसके बीच में आएगा? कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में आएगा। लेकिन डबल बॉन्ड को पोजीशन छोटे वाले नंबर से देनी है। जैसे डबल बॉन्ड तो 2 कार्बन एटम के बीच में होता है ना, तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में है, लेकिन आप क्या लिखोगे? 3, छोटा नंबर। 3 और 4 में 3, 5 और 6 में है तो अगर 5 को, ठीक है। तो यहाँ से अब अगर मैं राइट से नंबरिंग करूँ तो डबल बॉन्ड को क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा 1 और 2 के बीच में, मतलब डबल बॉन्ड का नंबर क्या होगा? 1 होगा। किसको प्रायोरिटी दोगे, छोटा नंबर या बड़ा नंबर, 1 या 3? आंसर विल बी 1। तो हमारी करेक्ट नंबरिंग है इसमें ये वाली है। सिमिलरली इसमें हो जाएगा ट्रिपल बॉन्ड भी क्या होता है? मल्टीपल बॉन्ड ही होता है। नेक्स्ट इसमें कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट है ही नहीं, अभी तक साइड सब्स्टिट्यूएंट तो आया ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड चल रहे हैं हमारे पास। यहाँ पर आप लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो आप नोटिस करोगे कि जो हमारा डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन 1 और 3 आ रही है, और जब आप इसमें राइट से नंबरिंग करोगे तो जो हमारा डबल बॉन्ड है उसकी पोजीशन 1 और 3 आ रही है। तो कहीं से भी नंबर कर लो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कहीं से भी नंबरिंग कर लो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5,
प्रिंसिपल चेन तो यही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। प्रिंसिपल चेन तो सिलेक्ट करना तब मुश्किल होगा ना जब कोई कुछ बॉन्ड एक्स्ट्रा वेक्स्ट्रा भी हो, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 में हमें तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें हम कोशिश करेंगे कि मल्टीपल बॉन्ड आ जाए, फंक्शनल ग्रुप आ जाए। तो 5th क्वेश्चन तक तो कोई प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने में इशू नहीं है। इशू कहाँ है तो यहाँ सोचना कहाँ पड़ रहा है, थोड़ा सा नंबरिंग करने में। यहाँ पर देखो लेफ्ट से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 और 5। डबल बॉन्ड को नंबर आ रहा है 1, ट्रिपल बॉन्ड को नंबर आ रहा है 4। और डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड सेम भी नहीं है ना, ठीक है। अगर मैं राइट से नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5, तो यहाँ से देखोगे तो ट्रिपल बॉन्ड का नंबर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, डबल बॉन्ड का नंबर क्या आ रहा है 4 आ रहा है। अब मैंने यहाँ पर एक रूल लिखवाया था नंबरिंग में कि एट लास्ट इफ नथिंग सॉर्ट आउट। यहाँ पर कुछ सॉर्ट आउट नहीं हो रहा ना, क्योंकि नंबर तो सेम आ रहा है 1 4 1 4। लोएस्ट लोकेंट रूल भी अप्लाई नहीं हो रहा। लोएस्ट लोकेंट रूल क्या कब अप्लाई होता है, जैसे एक को नंबर आ रहा होता 1, दूसरे को आ रहा होता 3, नेक्स्ट केस होता 1 और 4 नंबर आ रहे, तो किसको प्रायोरिटी दे देते 1 और 3 को दे देते। लेकिन यहाँ पर इन तीनों रूल से कोई कुछ बात नहीं बन रही, तो यहाँ पर क्या देखेंगे लीस्ट नंबर शुड बी गिवन टू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर से आपको इनको नंबरिंग करनी है। तो ईन पहले आता है। डबल बॉन्ड को कैसे लिखते हैं ईन, डबल बॉन्ड को कैसे लिखते हैं ईन, ट्रिपल बॉन्ड को कैसे लिखते हैं हम लोग आइन। अल्फ़ाबेटिकली कौन पहले आता है ईन आता है, तो डबल बॉन्ड को छोटा नंबर आएगा तो सही रहेगा। तो कौन से वाली नंबरिंग ठीक रहेगी यहाँ पर, ये वाली ठीक है और ये वाली गलत है। तो नंबरिंग जो करेक्ट वाली है वो मैं लिख रही हूँ 1 2 3 4 एंड ये 5। नेक्स्ट, हाँ अब 6 क्वेश्चन से हमें प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट करने में दिक्कत होगी। आप ऐसे पूरी की पूरी चेन तो नहीं कर सकते। प्रिंसिपल चेन क्या होती है, जो एक ही हो कॉन्टिन्यूस चलती जाए। तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं या फिर ये वाली कर लो, एक ही बात है, सेम ही है दोनों, बॉन्ड्स की डायरेक्शन से थोड़ी फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 कार्बन आइटम आ गए हमारी प्रिंसिपल चेन में। तो नंबरिंग लेफ्ट से शुरू करोगे तो 1 2 3 4, तो आपका जो साइड सब्सटीट्यूएंट है, ये जो बॉन्ड अलग से निकल रहा है ना, ये साइड सब्सटीट्यूएंट है। जो आपका ये साइड सब्सटीट्यूएंट है वो कौन से कार्बन नंबर पे लगा हुआ है, 3rd कार्बन नंबर पे लगा हुआ है। लेकिन मैं अगर यहाँ से नंबर करूँ 1 2 3 4, तो हमारा साइड सब्सटीट्यूएंट कौन से कार्बन पर लगा हुआ है, बताओ जल्दी से, 2nd कार्बन नंबर 2nd पर लगा हुआ है। तो किसको प्रायोरिटी दोगे, नंबर 2 या नंबर 3, ऑब्वियसली नंबर 2। तो ये जो मैंने नंबरिंग लिखी है दैट इज़ करेक्ट एंड दिस इज़ योर साइड सब्सटीट्यूएंट। नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें भी पूरी की पूरी प्रिंसिपल चेन तो सिलेक्ट कर नहीं पाओगे 7th क्वेश्चन में, सारे कार्बन आइटम नहीं आएंगे प्रिंसिपल चेन में। तो क्या करोगे, लॉन्गेस्ट जो दिखेगी उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब इसमें नंबरिंग लेफ्ट से करें या राइट से, राइट से, क्योंकि राइट से करेंगे तो छोटा नंबर आएगा। ये 2 मिथाइल लगे हैं इसके ऊपर, क्योंकि ये भी तो एक कार्बन है, ये भी कार्बन है, इनके ऊपर 2 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं, साइड सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं। तो अगर लेफ्ट से नंबरिंग करोगे तो नंबर 3rd आएगा, राइट से नंबरिंग करोगे तो नंबर 2 आएगा। और यहाँ पर तो सोचने की बात नहीं है, ये तो पूरा अपने आप में एक साइकिल है, यही आपके प्रिंसिपल चेन है। और इसमें आप कहीं से भी नंबरिंग कर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर भी साइड सब्सटीट्यूएंट नहीं लगा हुआ। नेक्स्ट आता है 9th क्वेश्चन में, दिस इज़ योर लॉन्गेस्ट चेन, इसमें तो कोई इशू नहीं होगा। नंबरिंग करके देखते हैं, लेफ्ट से करेंगे या फिर राइट से करेंगे। लेफ्ट से करेंगे तो मिथाइल मतलब साइड सब्सटीट्यूएंट को नंबर क्या आएगा 3, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो मतलब 3 6 एंड 7 नंबर आ रहे हैं इनको, 3 6 एंड 7। और अगर हम राइट से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तब नंबर आ रहे हैं 2 3 एंड 6। बताओ कहाँ से करोगे नंबरिंग, राइट से, क्यों, लोएस्ट लोकेंट रूल, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में तो कमाल की चीज़ आ गई। कौन सी चीज़ आ गई, क्वेश्चन नंबर 10 में आ गया है फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप हमारी प्रिंसिपल चेन में आए ना, ऐसा हो सकता है। तो ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन हमारी, गलत,
क्यों गलत? क्योंकि हमारी लॉन्गेस्ट चेन में कभी भी देखो, अगर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया ना तो मतलब कि मैंने इसको भी हमारी चेन में काउंट कर लिया, बट कार्बन एटम के अलावा कोई और एटम हमारी चेन में नहीं आ सकता। तो मैंने ये काम किया है, वो क्या किया, गलत किया। ठीक है, तो इसको तो काउंट नहीं करना। ये तो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन थोड़ी आएगा, ओनली कार्बन आर अलाउड, क्योंकि कार्बन स्पेशल होते हैं ना इसलिए। तो ये अब बताओ ऊपर जाऊँ या नीचे, किसको प्रायोरिटी देनी है? मल्टीपल बॉन्ड को देनी ही है प्रायोरिटी, तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सिंगल बॉन्ड तो नॉर्मल सी चीज़ है, मल्टीपल बॉन्ड खास चीज़ है, लेकिन इतनी भी खास नहीं है किसी फंक्शनल ग्रुप के आगे। तो अब नंबरिंग कहाँ से करें? नंबरिंग में हमने देखा था पहले आप किसको प्रायोरिटी देते हो, फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देते हो ओवर मल्टीपल बॉन्ड। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी दी जाएगी ओवर मल्टीपल बॉन्ड। तो हम यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप से शुरू हो गए। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, 11th में ये हो जाएगी लॉन्गेस्ट चेन। अगर आप इसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर रहे हो तो आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हो, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन में कोई और एटम नहीं आता कार्बन के अलावा, तो गलत। तो किसको लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करूँ, इसको या फिर सॉरी इसको? तो इसमें कार्बन एटम ज़्यादा आ रहे हैं, उसको सिलेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारी लॉन्गेस्ट चेन क्या हो जाएगी, ये वाली हो जाएगी। उसमें अब ये जो कंप्लीट है ना, एक फंक्शनल ग्रुप है, ईथर बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नंबरिंग हम वहाँ से करते हैं जहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा है। ये कंप्लीट फंक्शनल ग्रुप लगा है हमारे इस कार्बन नंबर 1 पर। हमें फंक्शनल ग्रुप को छोटा नंबर देना होता है, कोशिश करनी होती है। ठीक है, 12th में कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं तो बहुत ही अच्छी बात है। 12th में कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है और कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट भी नहीं है, तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने का तो पंगा ही नहीं है। काम कितना आसान हो गया। नंबरिंग कहाँ से करें, लेफ्ट से या राइट से? कहाँ से? सारे डबल बॉन्ड को छोटा नंबर आएगा लेफ्ट से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें भी कोई साइड सब्स्टिट्यूएंट नहीं, पर क्या कोई फंक्शनल ग्रुप है? हाँ, एल्कोहल है। अल्कोहल का ऑक्सीजन मेन चेन में काउंट करना है या नहीं करना? नहीं करना, क्योंकि कार्बन ही काउंट करना है। अब नंबरिंग लेफ्ट से या राइट से? राइट से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को देना है छोटा नंबर। 14th में एक रिंग है और एक ओपन है, जहाँ पर कार्बन एटम ज़्यादा है वो सिलेक्ट कर लो, दैट विल बी योर प्रिंसिपल चेन। लेकिन उस प्रिंसिपल चेन में देखो यहाँ फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, कोई डबल बॉन्ड भी नहीं है, तो साइड सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी दोगे ना, साइड सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर दोगे ना, तो यहाँ पर नंबरिंग ऐसे हो गई प्रिंसिपल चेन। 15th में देखो, अब यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन एटम सिलेक्ट के हिसाब से आंसर नहीं आएगा, यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड के हिसाब से आंसर आएगा। जहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड है उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। ठीक है, तो नंबरिंग, हाँ, तो ये हमने सिलेक्ट कर ली प्रिंसिपल चेन। अब नंबरिंग में कन्फ्यूज़न रहती है, नंबरिंग ऐसे करूँ या कैसे? नहीं, जब भी आप नंबरिंग करते हो ना, तो आपको मेक श्योर करना है कि जो डबल बॉन्ड है ना वो कंप्लीट आना चाहिए। जैसे मान लो मैं ऐसे नंबरिंग कर दूँ, डबल बॉन्ड यहाँ पर कंप्लीट आया, 1 2 के बीच में आया, ऐसे 1 6 के बीच में नहीं आया, मतलब 1 के साथ 2 ऐसे कॉन्टीन्यूस आना चाहिए। बट ये नेमिंग भी गलत है, क्योंकि अगर मैंने ऐसे नंबरिंग की ना, मैंने साइड सब्स्टिट्यूएंट को नंबर दिया है 2, लेकिन अगर मैं ऐसे नंबर कर दूँ ना तो डबल बॉन्ड को भी 1 आ रहा है, पहले भी 1 नहीं आ रहा था नंबर, मतलब पहले भी डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में आ रहा था, अब भी डबल बॉन्ड 1 2 के बीच में ही आ रहा है, उस पर फ़र्क नहीं पड़ा। पर पहले साइड सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 2 आ रहा था और अब साइड सब्स्टिट्यूएंट को नंबर 1 आ रहा है, तो हमें तो कोशिश करनी है, हमारा काम क्या है, सबको छोटा नंबर दिलाना। पर सब में पहले किसको प्रायोरिटी देनी है? फंक्शनल ग्रुप को, उससे कम मल्टीपल बॉन्ड को, और उससे कम किसको प्रायोरिटी देनी है? साइड सब्स्टिट्यूएंट को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, 16th क्वेश्चन में मल्टीपल बॉन्ड जहाँ आ जाए आपको उसको प्रायोरिटी देनी है। तो यहाँ पर हमारी प्रिंसिपल चेन कौन सी है? ये वाली। हमारी प्रिंसिपल चेन में यहाँ पे 2 ही कार्बन एटम है, तो अब ये जो है ना, ये कंप्लीट हमारे लिए साइड सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको आएगा नंबर 1 और इसको आएगा नंबर 2, क्योंकि साइड सब्स्टिट्यूएंट को छोटे नंबर पे लगाना है। 17th, क्या हम इसको प्रिंसिपल चेन सिलेक्ट कर ले? नहीं कर सकते, नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी प्रिंसिपल चेन में फंक्शनल ग्रुप आता है, तो मुझे दोनों फंक्शनल ग्रुप्स को काउंट करना है। ये क्या होता है आपके पास? एल्डिहाइड, ये क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। मुझे दोनों को प्रिंसिपल चेन में, दोनों के कार्बन को भी प्रिंसिपल चेन में काउंट करना है।
अब नंबरिंग कहाँ से, लेफ्ट से या राइट से, किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसके लिए हमें फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर पता होना चाहिए। तो मेरे चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट्स है, जिसमें आपको पता चल जाएगा, जिसमें आप ऑर्डर देख सकते हैं कि फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी का ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड को प्रायोरिटी देते हैं, तो 1 2 3 4 एंड दिस इज 5। नेक्स्ट 19th में देखो, अगर चेन ऐसे सिलेक्ट करोगे तब भी पाँच कार्बन आएंगे, ऐसे करोगे तब भी 5 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 आएंगे। बट इससे किसको फ़र्क पड़ता है, जब भगवान सामने है तो इंसानों को कौन देखता है। तो बेसिकली जहाँ पर डबल बॉन्ड है वो आपके प्रिंसिपल चेन में आने चाहिए, आपकी प्रिंसिपल चेन ये बन जाएगी। 5 कार्बन आइटम भी आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नंबरिंग कहीं से कर लो, सब बराबर पड़ेगा, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। नेक्स्ट ये होगी आपकी प्रिंसिपल चेन। बट नंबरिंग कहाँ से, अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है, OH फंक्शनल ग्रुप होता है, और डबल बॉन्ड तो मल्टीपल बॉन्ड होता है। तो किसको प्रायोरिटी दोगे, किसको प्रायोरिटी मिलेगी, OH को। 1 2 3 4 ऐसे नंबर करोगे तो OH को तो नंबर 1 ही देना है, क्योंकि इसको प्रायोरिटी देनी है। डबल बॉन्ड को नंबर आ रहा है 3 और 4 पे, ऐसे करोगे तो 1 2 3 4 5, तब आ रहा है 4 और 5, तो नीचे वाली नंबरिंग बेटर है, 1 2 3 4 5 एंड 6। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया हो। हमने यहाँ पर काफ़ी सारे कंसेप्ट्स क्लियर कर लिए हैं, और अगर आपको ऐसे लगे कि दिस इज़ टू मच इन्फॉर्मेशन इन अ सिंगल वीडियो, फील फ्री टू वॉच इट ऑन 2x अगेन। Thanks for watching.